पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। आने वाला हफ्ता जो 9 से लेकर 13 फरवरी 2026 का है, इस वीक के दौरान भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बड़ी तादाद में ऐसी कंपनीज हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं फॉर द रिजल्ट्स ऑफ पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2025। कुछ कंपनीज के केस में ये हाफ ईयरली रिजल्ट्स हैं और कुछ कंपनीज जिनका ईयर एंड दिसंबर में होता है उनके लिए ये एनुअल रिजल्ट्स होंगे। अब अगर हम इन कंपनीज़ को देखें जिनकी आने वाले हफ्ते में बोर्ड मीटिंग्स हैं, तो उसमें से 9 ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें या उनकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें और उनके रीसेंट पास्ट के जो रिजल्ट्स हैं उनकी बेसिस पे बात करें, तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि उनमें आप इस रिज़ल्ट के साथ डिविडेंड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एज अ डिविडेंड इन्वेस्टर बहुत सारे लोगों की इस तरह की कंपनीज़ के साथ जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है फॉर द लॉन्ग टर्म एंड फॉर द डिविडेंड, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो उसी हवाले से इस वीडियो में बात की जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये मैं डिस्क्लेमर देता चलूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो रही है ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बायर सेल कॉल नहीं है। और सेकेंडली, बहुत सारी कंपनीज़ अगर माजी में हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बेसिस पे हम कह रहे हैं कि वो डिविडेंड देती आई हैं किसी खास पर्टिकुलर पीरियड में, तो ज़रूरी नहीं कि वो हिस्ट्री को रिपीट करें और पास्ट के रिफ्लेक्शन की बेस पे आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कुछ उम्मीद ज़रूर लगा सकते हैं लेकिन वो डेफिनेट नहीं होता। कंपनीज़ की स्वाबदीद पे होता है कि कब वो डिविडेंड देती हैं, और कोई कंपनी अगर प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक किसी पीरियड में डिविडेंड देती आई है, तो वो किसी ख़ास मौके पे डिविडेंड को स्किप भी कर सकती है। और इसके बरक्स, अगर किसी कंपनी से हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं भी है, उसने माजी में डिविडेंड नहीं दिया, तो बेस्ड ऑन द रीसेंट रिजल्ट्स एंड बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ द बोर्ड, वो डिविडेंड अनाउंस कर भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इफ्स एंड बट्स के साथ होती हैं। एनीवेज, बहुत सारे ग्लिम्स हमें फिर भी मिल जाते हैं फ्रॉम द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, और उसी की बेसिस पे हम यहाँ पे बात करेंगे। और इसमें जो पहली कंपनी है वो है अस्करी बैंक, जिसका एनुअल रिजल्ट अनाउंस होना है 9 फरवरी को। और बैंकिंग सेक्टर की जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं, दिसंबर रिजल्ट्स होते हैं, वो एनुअल रिजल्ट्स होते हैं कि इनका ईयर एंड दिसंबर में होता है। तो आज के इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि काफ़ी सारी कंपनीज इन 9 कंपनीज में से ऐसी हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर में से हैं। तो अस्करी बैंक इससे पहले जो 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स अनाउंस कर चुका है, उसमें ये 12 रुपये 46 पैसे की अनकंसोलिडेटेड ईपीएस के साथ 3 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड पहले ही अदा कर चुका है। जबकि पिछले साल की बात की जाए तो लास्ट जो एनुअल इसकी ईपीएस थी वो थी 14 रुपये 51 पैसे, और इसने 3 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये साल डिविडेंड पर्सपेक्टिव से भी और ओवरऑल इस बैंक के लिहाज से देखें तो निस्बतन बेहतर जा रहा है। अर्निंग्स भी इसकी ऑलमोस्ट टच कर रही हैं प्रीवियस ईयर के जो टोटल अर्निंग्स हैं उसके काफ़ी करीब हैं। तो मुमकिन तौर पे इस क्वार्टर की ईपीएस के बाद आप देखेंगे कि लास्ट ईयर की जो टोटल ईपीएस थी उससे कुछ निस्बतन ज़्यादा ही इसकी ईपीएस होगी इस साल की एक्सपेक्टेडली। दूसरी बात यह है कि पिछले साल का जो डिविडेंड था उससे ऑलरेडी ज़्यादा ये डिविडेंड इस साल दे चुका है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट अनदर डिविडेंड विद दिस रिजल्ट। प्राइस की बात करें तो इस वक्त 118 रुपये 52 पैसे पे अस्करी बैंक के शेयर की ट्रेडिंग हो रही है। अब इसको मैंने बैकग्राउंड अगर आप देखें तो लाइट ऑरेंज कलर में इसलिए शो किया है कि ये एज ऑफ नाउ शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। वो कंपनीज जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा हैं उनको मैं लाइट ग्रीन कलर के साथ यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ। इस लिस्ट में जो दूसरी कंपनी है वो है मीज़ान बैंक लिमिटेड, जो कि बैंकिंग सेक्टर में से शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में एक जाना पहचाना नाम है। मीज़ान बैंक के एनुअल रिजल्ट्स के हवाले से बोर्ड मीटिंग हो रही है 9 फरवरी को, जिसमें ये अपने चौथे क्वार्टर का यानी एनुअल रिजल्ट्स का ऐलान करेगा। इससे पहले 3 क्वार्टर्स की बात करें तो 37 रुपये 20 पैसे की अनकंसोलिडेटेड टीपीएस रही, और इसने पर क्वार्टर 7 रुपये की जो डिविडेंड इसकी देने की पिछले कुछ अरसे से रवायत चल रही है उसको बरकरार रखा, और 21 रुपये अब तक डिविडेंड ये दे चुकी है। लास्ट जो इसका एनुअल अनकंसोलिडेटेड रिजल्ट था उसके मुताबिक इसकी ईपीएस थी 56 रुपये 62 पैसे, और इसने डिविडेंड जो दिया था वो 4 क्वार्टर्स में कुल मिला के 28 रुपये था। इस वक्त ये शेयर 500 रुपये 84 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, और अगर हम रवायत को देखते हुए बात करें तो मुमकिन तौर पे एक और 7 रुपये का डिविडेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी से विद दिस फाइनल रिजल्ट। इस लिस्ट में जो तीसरी कंपनी है वो है बलूचिस्तान व्हील, अगेन अशरिया कंप्लाइंट कंपनी, जो कि अपने सेकंड क्वार्टर यानी हाफ ईयरली रिजल्ट की अनाउंसमेंट करेगी 10 फरवरी को। इससे पहले जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट था उसके साथ इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था। 7 रुपये 29 पैसे की ईपीएस थी, और हिस्टोरिकली देखें तो हाफ ईयरली और ईयरली रिजल्ट के साथ आप इससे डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये चूँकि हाफ ईयरली रिजल्ट होगा तो देर इज़ एन एक्सपेक्टेशन। पिछले साल की बात करें तो 23 रुपये 67 पैसे की एनुअल ईपीएस थी, और इसने 13 रुपये का कुल मिला के डिविडेंड दिया था। जबकि प्राइस की बात करें तो इस वक्त बलूचिस्तान व्हील के शेयर की जो ट्रेडिंग हो रही है वो है 217 रुपये 25 पैसे पे। अब इस लिस्ट में जो चौथी कंपनी है वो फर्टिलाइजर सेक्टर से शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में एक जाना पहचाना नाम एंग्रो फर्टिलाइजर ईफर्ट, जिसके एनुअल रिजल्ट्स के हवाले से बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड है 11 फरवरी को। इससे पहले अगर हम बात करें इंटरिम रिजल्ट्स की, तो अब तक के 3 क्वार्टर्स में 11 रुपये का डिविडेंड ये दे चुकी है, और इसकी जो अनकंसोलिडेटेड ईपीएस रही वो थी 10 रुपये 94 पैसे।
जबकि पिछले साल की जो एनुअल इसकी ईपीएस थी अनकंसोलिडेटेड वो थी 22 रुपये 62 पैसे और इसने ₹21.5 का कुल मिला के डिविडेंड दिया था। करंट प्राइस की बात करें तो ₹235.06 पे ट्रेडिंग हो रही है एंग्रो फर्टिलाइजर की। तो फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनीज टिपिकली ये जो बड़ी कंपनीज हैं ये हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रही होती हैं। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट के साथ भी देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ डिविडेंड। अब पिछले साल का जो डिविडेंड है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा था, उसकी अर्निंग भी ज़्यादा थी, तो मे बी के उसके साथ कंपेरेबल डिविडेंड ना हो ओवरऑल इस साल का, लेकिन स्टिल देयर इज़ सम होप ऑफ अ गुड डिविडेंड फ्रॉम दिस एनुअल रिजल्ट। इसके बाद जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में वो है पायनियर सीमेंट। सीमेंट सेक्टर की इस कंपनी के सेकंड क्वार्टर यानी हाफ ईयरली रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी 11 फरवरी को। पहले क्वार्टर के साथ इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था और इसकी जो ईपीएस थी वो थी ₹5.61। और ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हाफ ईयरली और एनुअल रिजल्ट के साथ इसके डिविडेंड अनाउंस होते हैं, तो इस लिहाज से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी जो कि हाफ ईयरली रिजल्ट है तो इसके साथ ये डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर सकती है। लास्ट एनुअल ईपीएस की बात करें तो ₹21.47 थी और ₹10 का इसने कुल मिला के डिविडेंड दिया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर। और अगर शेयर की ट्रेडिंग प्राइस की बात करें तो इस वक्त ये ₹352.56 पे ट्रेड हो रहा है। इसके बाद जो अगली कंपनी है अगेन फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, बैंक अल हबीब लिमिटेड, जिसके एनुअल रिजल्ट्स के हवाले से बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड है 11 फरवरी को। बैंक अल हबीब की इससे पहले अगर जो इंटरिम रिजल्ट्स हैं उसकी बात करें तो ₹22.85 की अनकंसोलिडेटेड ईपीएस के साथ ₹10.5 का डिविडेंड ये ऑलरेडी दे चुकी है अब तक के 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के साथ। जबकि लास्ट एनुअल रिजल्ट्स की बात करें तो ₹35.87 की अनकंसोलिडेटेड ईपीएस के साथ ₹17 का टोटल डिविडेंड इसने दिया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। इस वक्त इसके शेयर की जो प्राइस है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वह ₹195.28। नेक्स्ट जो कंपनी है वो भी बैंकिंग सेक्टर में से एचएमबी हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, जिसके एनुअल रिजल्ट्स के हवाले से बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड है 12 फरवरी 2026 को। इसने ₹16.37 की अब तक के 3 क्वार्टर्स की अनकंसोलिडेटेड ईपीएस के साथ ₹7.5 का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। जबकि पिछले साल की बात करें तो ₹23.55 की एनुअल ईपीएस थी और ₹12 का इसने डिविडेंड दिया था। तो करंट प्राइस की बात करें तो ₹126.55 पे एचएमबी का शेयर ट्रेड हो रहा है। अब बैंकिंग सेक्टर की बेशतर कंपनीज की जो ईपीएस है इस साल वो पिछले साल के मुकाबले में निस्बतन कम है, आल्दो एकेबीएल वाज एन एक्सेप्शन, उसके केस में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। लेकिन बाकी जो बैंक्स हैं अब तक हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें मुमकिन तौर पे पिछले साल की जो ईपीएस है उसके मुकाबले में थोड़ा सा कम ही ईपीएस रहेगी ओवरऑल, इंक्लूडिंग द रिजल्ट्स ऑफ द फोर्थ क्वार्टर। अब इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, जो अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट करेगी 13 फरवरी को। और इससे पहले जो पहले क्वार्टर की रिजल्ट की अनाउंसमेंट थी उसके साथ इसने ₹7.38 की ईपीएस के साथ ₹2 के डिविडेंड की अनाउंसमेंट की थी। पिछले साल की जो इसकी एनुअल ईपीएस थी वो थी ₹33.82 और इसकी जो एनुअल डिविडेंड था वो था ₹7.5। तो अब अगर पे आउट रेशो देखें तो इसकी अर्निंग के मुकाबले में पे आउट रेशो काफ़ी कम होती है। और इसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर या बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सर्कुलर डेट के मसाइल होते हैं और कैश और लिक्विडिटी के हिसाब से कंपनीज फिर डिसाइड करने की पोजीशन में होती हैं, नॉट ओनली बेस्ड ऑन द अर्निंग कि वो कितना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती हैं। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन यहाँ पे भी है। प्राइस की बात करें तो ₹261.47 पे ट्रेडिंग हो रही है पीपीएल की एज ऑफ नाउ। अब इस लिस्ट में जो आखिरी कंपनी है वो है बैंक अल लिमिटेड, अगेन फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, जो अपने एनुअल रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट करने जा रहा है 13 फरवरी को। और इससे पहले जो इंटरिम इसके रिजल्ट्स हैं अब तक के 3 क्वार्टर्स के उसमें ₹13.59 की ईपीएस के साथ ₹7.5 का डिविडेंड ये दे चुकी है। जबकि लास्ट एनुअल रिजल्ट्स की बात करें तो ₹24.30 की ईपीएस थी इसकी और इसने जो डिविडेंड दिया था वो था ₹8.5 का। करंट प्राइस की बात करें तो ₹130.76 पे बैंक अल्फला की ट्रेडिंग हो रही है एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये थी वो 9 कंपनीज जिनकी आने वाले हफ्ते में बोर्ड मीटिंग है और बेस्ड ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड हम इनसे जो एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं उसके हवाले से मैंने बात की। नॉट नेसेसरीली ट्रू कि यही रिजल्ट आए जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल बेस्ड ऑन द नंबर्स आप उम्मीद ज़रूर लगा सकते हैं। और अगर आपने इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है तो स्टे ट्यून्ड, और इन कंपनीज के रिजल्ट्स जब आएंगे तो उनको गौर पड़िएगा कि कंपनीज किस डायरेक्शन में जा रही हैं और आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हवाले से और जो आपका रिस्क एपेटाइट है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, उस हवाले से फिर अपने पोर्टफोलियो में जो भी ज़रूरी कांट छांट आपने करनी है वो आप डिसाइड कीजिएगा। बहरहाल डिविडेंड इज़ नॉट द ओनली इंडिकेटर और नॉट द ओनली डिसीजन फैक्टर। बहुत सारे और अवामिल होते हैं फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी जिनको देखना होता है और उसी की बेसिस पे आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं और फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।